वाराणसी, बनारस कभी शिव की काशी रही। मैं उस ऊर्जा क्षेत्र में हूं जहां पर आकर स्वयं शिव ने, मां पार्वती ने और ज्ञान के देवता कहे जाने वाले स्वयं ब्रह्मा ने इस स्थान पर आकर उस ऊर्जाओं को समाहित किया, जिसको लेने के लिए आज हम आप यहाँ आते। हम वो ग्रहणशीलता भूल गए हैं। वो ग्रहणशीलता क्या है, वो ऊर्जा शक्ति क्या है, हम भूल गए हैं, क्योंकि हमें आडंबर को दिखाया जा रहा है, हमें चमत्कार को दिखाया जा रहा है। मेरा कहना है धीरेन्द्र के शास्त्री जी से, बागेश्वर धाम के, कि आप जो पर्चे बनाने की ये क्रिया कर रहे हैं, जो मैं लोगों को लगातार सिखाता जा रहा हूं, वो इसलिए सिखाता हूं क्योंकि मैं उन्हें धनु स्तंभन का ज्ञाता बनाता हूं, उस ऊर्जा शक्ति का ज्ञाता बनाता हूं जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को परिवर्तित करके युद्ध क्षेत्र के मैदान में खड़ा कर दिया था और उसने युद्ध जीता। हमारी योगिक शक्तियां हैं, हमें उनके द्वारा प्रचार प्रसार करके हमें लोगों के कष्ट बंद करने होंगे। हमें ये पर्चे बना के चमत्कार दिखाकर हम योगिक क्रियाओं को नहीं बढ़ा सकते। हम जो कह रहे हैं, आप जिस प्रकार से आपने वहां पे केंद्र खोल रहे हैं, योग के, ध्यान के केंद्र के, जिस चीज की आपने शिक्षा प्राप्त ही नहीं गई, आप उनके केंद्र खोल रहे हैं। ये क्या हो रहा है आपके विरुद्ध? इसलिए भारत में अनेक लोग खड़े होकर इस प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं, उन्हें कोई फल नहीं मिला। उन्होंने अनेकों चक्कर काटे, उन्हें कोई फल नहीं मिला, परंतु 100 में से यदि 2 को फायदा हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो वो गुणगान गाता है। और कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जिन्हें मजा आता है, और कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जिसकी उसकी आड़ में अनेक प्रकार की दुकानें चलती रहती हैं और आडंबर दिनों दिन बढ़ता जाता है। मनोवादी हमारी मानसिकताएं, वर्ण, हम कहां कहां खो गई। ये व्यवस्थाएं बनाने के लिए थी। धर्म मजहब खतरे में कैसे सनातन हो सकता है? कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। सनातन के द्वारा ही आप हम जीवित हैं। सनातन वो पंच तत्व है, वो शक्ति है जिसके द्वारा सब ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, जिसके द्वारा भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र ये सब समाप्त होते हैं। आपको देखा देखी करके पंडोकर सरकार आपसे पहले से चल रहे हैं, लेकिन वो इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, पर्चे बनाने की, भूत प्रेत हटाने की। और इस प्रकार का अब उन्होंने कहा कि एक दरबार खोलेंगे जहां भूत प्रेत ही फैसला करेंगे। हमारे भारत के साथ क्या हो रहा है? क्यों इतनी मानसिक विकलांगता आ रही है? क्या ऐसे हम विश्व गुरु बनेंगे? विश्व गुरु बनने के लिए जो हमारे सप्त ऋषियों ने कार्य किए, जो शिव ने जिनको तैयार किया, मैं काशी में यहां इसलिए आया हूं कि वो ब्रह्म के मंदिर अब बनने चाहिए। ब्रह्म अर्थात ज्ञान है। हम अज्ञानता के चश्मे पहनाते जा रहे हैं। पर्चा बनाना हमारे भारत का सर्वनाश करता जा रहा है, सत्यानाश करता जा रहा है, क्योंकि ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र लोगों को पैदा कर रहा है, मानसिक विकलांगता बना रहा है। आज में पहले सैकड़ों लोग दिख रहे थे, अब हजारों लोग पागल दिख रहे हैं। वो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की छाया में घुस चुके हैं, उन्हें निकलने को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आप जैसे दरबार लगाने वाले जो भारत में सैकड़ों पैदा हो गए हैं, वो वहां सोचते हैं भाग जाएं, और वहां पे उनके साथ ये मानसिक क्रियाएं की जाती हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के सभी साधु संत महात्मा, जिस प्रकार से मेरे से साधु संत महात्माओं के अलावा फौजियों ने सीखा, ऑफिसर्स ने सीखा, डॉक्टर्स ने सीखा, क्योंकि ये क्रिया है जो हमारे मानसिक क्रियाओं को सही करती है, हमें स्वस्थ करती है। हम जो योग करते हैं वो शारीरिक योग है, शरीर को स्वस्थ करने का। पर मानसिक योग, जितनी हमारी बीमारी हो रही, जो कट रहा है फिट रहा है, वो डॉक्टर तुम्हें सही करेगा। अस्पताल खोल रहे हैं लोग, ईश्वर के द्वारा ईश्वरी शक्ति तुमने दिखाई, और तुम अब उस अस्पताल के लिए दान मांगने लगे। मैं बार बार ये हाँ आपसे कह रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिस यौगिक शक्ति को आप कह रहे हो, आप योगशाला एक तरफ खोल रहे हैं, योग के कार्यक्रम करा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप दान मांग रहे हैं अस्पताल के लिए। नहीं, यह सनातन नहीं है, यही बस आडंबर है, क्योंकि सनातन में वो शक्ति मौजूद है जिसके द्वारा रोग दोष समाप्त होते हैं, जिसके द्वारा भीतर की समस्त कैंसर जैसी बीमारी को भी नष्ट किया जा सकता है। महाराज,
आप वायु को, जो हनुमान है, वायु पुत्र जो वायु है, योगिक शक्ति है, वो पूंछ वाला बंदर नहीं है जिसके नाम पे इतना भारत में धंधे खोल लिए हैं लोगों ने। जगह जगह उनके पास बालाजी की शक्ति आ गई है जो उनके कानों में बोलती है। और हमारी भारत की ये मूर्ख जनता, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, और कुछ लोग स्वार्थी स्वार्थी स्वार्थी, तुम नहीं सोच रहे हो तुम एक दिन चले जाओगे, यहाँ पे आपकी पीढ़ी को रहना है। क्या दुर्दशा हो रही है देश की। क्या क्या हमारे साधु सन्यासियों को बोला जा रहा है, जो संत महात्मा है, कभी एक उंगली उठती तो साला चीर के फाड़ के देते। वो होता है योगी, वो होता है संत, वो होता है महात्मा। तुमने बोलने में मजबूर किया। मूर्ख लोग आज बोल रहे हैं, जिनको कोई ज्ञान ही नहीं है, जिन्होंने कभी वेद उपनिषद शास्त्र जो छोड़िए। मैं जिन कहता हूं कि पुराणों में जो कथाएं लिखी गई हैं, जो वेद व्यास जी की कहते हैं पुराण, वेद व्यास जी कुछ और समय थे, पुराण कुछ और समय थी, पुराण की गाथाएं किसी और ने लिखी, उस गाथाओं को तुमने जिस प्रकार से बच्चों को समझाने के लिए गाथाएं लिखी जाती, वही पुराण है, वही हनुमान चालीसा है, वही रामायण है, वही महाभारत है। जिस महाभारत का नाम पहले जय था, फिर विजय रखा, घर में रखी जाती थी, अब महाभारत उसका नाम रख दिया गया, उसमें श्लोक 10,000 से 1,00,000 पहुंचा दिए गए। देखिए 10% से 100% कैसे किया जाता है। तुम भूल गए अपनी शक्तियों को, तुम्हारे आंखों में सिर्फ चश्मा पहनाया जा रहा है, आडंबर पहनाया जा रहा है। पता नहीं तुम्हें कितना पद चाहिए, पता नहीं तुम्हें कितनी लक्ष्मी चाहिए, पता नहीं तुम्हें कितना नाम चाहिए, लेकिन दे सोच नहीं रहे हो तुम कि इससे सनातन का सर्वनाश हो रहा है। जो हमारे हिंदू धर्म तुम चिल्लाते हो, जो चिल्लाते हो सनातन धर्म, तुम वास्तव में इन पर्चे बनाना की क्रिया, जो भूत प्रेत की क्रिया, जिसका तुम्हें उतारने का कोई विधान ही नहीं आता है, और जिसको तुम मेडिकल की भाषा में ले जाना चाहते हो, हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, उससे भी इसका नहीं विकार सही हो सकता, क्योंकि ये विकार होते हैं मानसिक के। हमारे मन में जो 3 क्षेत्र हैं, चेतन अचेतन सर्वचेतन मन, ये उसकी क्रियाएं हैं। ये वहां से पैदा होता है, जो तुम्हारे शक्ति सात चक्र हैं, ये वहां की क्रियाएं हैं। जो तुम्हारा वीर है, जिसके द्वारा तुम पीढ़ी को बढ़ाते हो, ये उसकी क्रियाएं हैं। सब शक्ति तुम्हारे विद्यमान रहती हैं। जो समाज में तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा तुम्हें यहाँ से गुलाम बनाया गया है, बस वही गुलामी तुम्हें बनाते बनाते एक पागल बनाती जा रही है, तुम्हारे अंदर राक्षस पैदा करती जा रही है, तुम्हारे अंदर भूत पैदा करती जा रही है, तुम्हारे अंदर प्रेत पैदा करती जा रही है। तुम्हें अंदर का हनुमान देखना पड़ेगा, उस वायु को जानना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम्हें जानना पड़ेगा, जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन और चेतन और सर्वचेतन माइंड है। आपको मस्तिष्क की ताकत को समझना होगा, ऊर्जाओं को समझना होगा, आडंबर से निकलना आवश्यक है। और मैं आपसे लास्ट में कहूंगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप बहुत जल्दी इस पर्चे बनाने की क्रिया को छोड़ दें। अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो आपको देखकर लगातार लोग इस प्रकार की क्रियाएं करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और अनेक इस चीज पे आस्थाक्षेप करते जाएंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। असाधारण साधारण व्यक्ति भी आपका नाम लेकर कई ऊंचे क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके कारण उन्हें प्रचार मिल रहा है। मैं चाहता हूं आप अपने प्रचार के लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार नहीं होने दें, जिससे सनातन का सर्वनाश हो। क्योंकि सनातन शरीर नहीं, आता आत्मा है, उसका तो सर्वनाश कोई नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में जो सनातन धर्म को मान रहे हैं, उनका सर्वनाश निश्चित है, अगर इसी प्रकार का ही आडंबर लगातार फैलता रहे। ओ